हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। देखिए, रिस्क को पहले समझते हैं। रिस्क एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज़ में रिस्क रहता है। आप लोग किचन में कुछ बना रहे हैं, उसमें नमक ना डालने का रिस्क रहता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फेल होने का रिस्क रहता है। पढ़ाई याद ना रहने का रिस्क होता है। सर समझा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पाने का रिस्क रहता है। सर समझा रहे हैं, सर के पास ये रिस्क रहता है कि शायद बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे, मैं ठीक से समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा हूँ। ये सारे तो रिस्क ही होते हैं। ये बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए कि रिस्क क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग बिजनेस के पार्ट में आए, अगर हर चीज़ में रिस्क है तो बिजनेस में भी तो रिस्क होगा। और बिजनेस में रिस्क क्यों आता है, आप लोग सोचिए। रिस्क क्या होगा? लॉस हो जाएगा ना, कोई एक चीज़ लॉस हो जाएगा, यही तो रिस्क होता है। मैं कुछ एक बिज़नेस कर रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा दिया और वो पैसा डूब गया, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। फिर से बिज़नेस को खड़ा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। यही सब तो रिस्क होता है। मैं ट्रक से सामान भेज रहा हूँ कहीं कहीं पे दूर, और बीच में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक उलट गया और जो सब सामान था वो सब टूट गया। ओके, तो रिस्क वहाँ पे भी हुआ कि वो जो सामान मैं भेज रहा था वो तो लॉस हो गया। अभी अगर वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता तो, जैसे हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं ना, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रक अगर उलट गया तो वहाँ पे सब लोग साइड में आके, वो गांव वाले आके सारा कोल्ड ड्रिंक्स लेके जा रहे हैं, पूरा लॉस है वो। रिकवरी कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, प्रोडक्ट से रिकवर नहीं होता है। अगर मैं इंश्योरेंस किया होगा तो वो रिकवरी हो जाएगा, इंश्योरेंस वाले पेमेंट कर देते हैं। तो मैं ये आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क रहता है बिजनेस में। ऐसा नहीं होगा कि रिस्क को छोड़ के आप बिजनेस करो, नहीं हो सकता। रिस्क बहुत सारे रास्ते से आ सकते हैं हमारे पास, बहुत सारे फेस लेके हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई गलती कर दिया, ह्यूमन इंटरवेंशन तो गलती हो सकता है। लोग अगर काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ गलती कर दिए तो भी रिस्क है। मशीन ब्रेक डाउन हो गया, लॉस हो गया। मशीन सारा चल रहा था, करंट चला गया 5 दिन, लॉस हो गया। जैसे ये कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और गवर्नमेंट बोला कि शटडाउन। अगर शटडाउन हुआ कोई सिटी तो क्या लॉस है? बिजनेस तो हम लोग खोल ही नहीं पाएंगे, तो प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, सेल नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, रिस्क है, लॉस है, पूरा लॉस है। तो ये पहले से हम लोग अगर एंटिसिपेट करेंगे तो ये भी एक रिस्क है। तो ये सारा रिस्क हम लोग जो देख रहे हैं, ये सारा कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये सब तो रिस्क हो गया। तो आज के वीडियो में, ये वाले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कॉजेस ऑफ रिस्क क्या है। बहुत ही माइन्यूटली हम लोग चेक करेंगे, बहुत ही अंदर जाके सोचेंगे कि बिजनेस में रिस्क का कॉजेस क्या क्या है, कौन कौन से एरिया से एक्चुअली में बिजनेस में मतलब बड़ा बड़ा रिस्क आता है। ओके, तो पहला पॉइंट है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस से कैसे आता है? जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया, लाइक कहीं पे ड्रॉट हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे ये आंधी तूफान होता है ना, मतलब जैसे फानी आया और कोई ऐसा मतलब भूकंप आ गया कहीं पे। ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कोई अगर लॉस हुआ, जैसे कि भूकंप आया और कोई एक बिजनेस का बिल्डिंग वो पूरा टूट गया, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं हो सकता, उसका तो लॉस हो गया, पूरा बिल्डिंग टूट गया। तो उसमें जो सामान था वो भी लॉस, जो बिल्डिंग टूटा उसमें भी पैसा लगेगा। ओके, ये सब हो जाता है हमारा नेचुरल कॉजेस, जो नेचर के थ्रू आता है। अगर जैसे कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना चल रहा है। ओके, तो ये कोरोना की वजह से हर जगह पे शॉटडाउन चल रहा है। शॉटडाउन को छोड़िए, अगर हम लोग अपना बिजनेस खोल भी रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग अगर एक टाइम पे 100 लोग अंदर आके, कस्टमर के बारे में बोल रहा हूँ, 100 लोग अंदर आके देखते थे सामान और लेते थे, अभी हम लोगों को एक एक करके अंदर लाना पड़ रहा है। लाइन लगा के लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा इसलिए आ भी नहीं रहे हैं। चलो ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे लाने के लिए वहाँ पे दुकान पे। तो सोचिए, ये सब लॉस है। ये सब किस लिए आ रहा है? ये सब नेचुरल कॉज है। तो हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या है? जैसे कि मेरे एम्प्लॉय लोग काम कर रहे थे और उनके हाथ से फिनिश प्रोडक्ट जो बनता है, अगर मान लो कि मैं कोई कांच का चीज़ बना रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, उनके हाथ से गिर के टूट गया। या फिर लोग काम कर रहे थे और लोगों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़े की वजह से काम करना बंद कर दिए बहुत दिन तक, लेबर स्ट्राइक हो गया और लोगों ने गलती कर दी काम में। मैं एक प्रोसेस समझाया हूँ, मेरे टेक्नीशियंस कुछ प्रोसेस समझाए हैं, वो प्रोसेस को ना करके कोई गलत प्रोसेस फॉलो कर दिए, तो भी प्रोडक्ट गलत बन गया। ओके, तो ये सब होता है हमारा ह्यूमन कॉजेस होता है, लोग गलती कर दिए। ये सब कैसे अवॉइड होता है? एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम रहा, अच्छा मैनेजमेंट टीम रहा, तो ये सब चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर सही रहा, उनका जो सुपरवाइजर है वो अगर सही रहा, तो हमारा ह्यूमन कॉजेस का जो रीज़न आता है बिजनेस रिस्क के लिए,
वो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लोग गलतियां नहीं करते हैं ज़्यादा। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ह्यूमन कॉज में हम लोग ज़्यादा उनके ऊपर नज़र नहीं रखें, हम लोग अपने लेबर लोगों के ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं रखें, तो उसके चलते वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम आइडल बैठ गए, बहुत ज़्यादा टाइम काम नहीं किए बैठ गए। या फिर हम लोग जो मैनेजमेंट टीम रखे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो भी ह्यूमन कॉजेस में आता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आता है, जैसे कि मार्केट में डिमांड लेस हो गया, या फिर कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया, तो उसके चलते लोग लिए नहीं। कहीं पे इनकम लोगों का बहुत कम हो गया सोसाइटी में, तो वहाँ पे भी लोग आके हमसे सामान नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं सामान लेने के लिए। ओके, कहीं पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आया, सामान का सब दाम बढ़ने लगा, तो भी लोग ले नहीं पाए। अगर कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया तो नॉर्मल लेवल के जो लोग हैं, नॉर्मल इनकम वाले जो लोग हैं, वो लोग नहीं ले सकते मेरा सामान, अगर वो बहुत ही हाई रेंज में आ गया। ओके, या फिर आप मानो कि इतना डिमांड है कि मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उतना डिमांड को मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर आप सोचिए रॉ मटेरियल आके नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है जितना डिमांड है, इसके चलते मैं डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सारा हो गया इकोनॉमिक कॉजेस। ये सब रिस्क है, ये सब रिस्क तो होते ही रहेंगे। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें। अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल रखे रहेंगे, कि हम लोग सोचेंगे, हम लोग ऐसा एंटिसिपेट करेंगे। ये एक अच्छा मैनेजर रहेगा तभी हो सकता है। अगर मैनेजमेंट टीम थोड़ा वीक रह गया ना, तो काम नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट टीम या फिर कोई एक अच्छा ओनर ये सोचेगा, कोई एक अच्छा मैनेजर ये सोचेगा कि आगे अगर ये रिस्क हो सकता है, हमें लग रहा है, तो हम पहले से ही सामान ला के रखेंगे। डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कुछ रिजर्व रखेंगे, कोई स्टॉक को हम लोग कोई स्टॉक को रिजर्व रखेंगे, ताकि उसको जब डिमांड हाई हो रहा है, जैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हुआ, ये एक बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, अचानक से डिमांड हाई होता है फिर नॉर्मल हो जाता है, तो उस टाइम पे ये वाला स्टॉक हम लोग मार्केट में छोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग, जो मैं वे बोला, अच्छा मैनेजमेंट टीम रहेगा, अच्छा मैनेजिंग टीम रहेगा, अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये भी अवॉइड हो सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है फिजिकल कॉजेस। तो रिस्क कैसे फिजिकल कॉजेस की वजह से अराइज होता है। जैसे मान लो डेप्रिशिएशन हो रहा है, हैवी डेप्रिशिएशन हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग अपने जो मशीनरीज हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं ले रहे हैं, तो वो वियर एंड टीयर हो रहा है, तो वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके चलते भी हैवी लॉसेस हो रहे हैं, हमारा हैवी लॉस हो रहा है हमारा। तो ये सब हो जाता है हमारा फिजिकल। ओके, या फिर कोई एक नया टेक्नोलॉजी आया जो हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, या फिर नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर लिए, उसके चलते हैं उसको लेके हम लोग काम नहीं कर पा रहे, तो ये सब फिजिकल कॉजेस की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आना शुरू हो गया। क्या हो गया, रिस्क ऑफ लॉस। हम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा बिजनेस में मशीनरीज का डिप्रिशिएशन हो रहा है, टेक्नीशियंस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक से, तो ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो ये भी एक कॉज है, इसका नाम है फिजिकल कॉज। तो फोर्थ पॉइंट आता है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में क्या आता है, जैसे कि कोई एक स्टेट में मान लो अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज चलता है, कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं चल रहा है, बार बार पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। जैसे जीएसटी के आने के टाइम बार बार पॉलिसी चेंज हुआ, बार बार जीएसटी के रेट्स बदले, तो इसके चलते क्या हुआ ना, लोग समझ नहीं पाए कि कौन से रेट में हम लोगों को जीएसटी चार्ज करना है कस्टमर लोगों के ऊपर, तो ये भी प्रॉब्लम देता। सामान में कौन कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी लगेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं लगेगा, उसके चलते भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, तो इसके चलते बिजनेसमैन लोग हैम्पर हुए। तो ये भी एक रिस्क है। अपना जो स्मूथ बिजनेस चल रहा था, अगर कोई एक नया पॉलिसी आ गया, वो भी अनस्टेबल रहा, फिक्स पॉलिसी नहीं रहा, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो उसके चलते बिजनेसमैन क्या करेंगे, अपने जो स्मूथ रनिंग था बिजनेस में वो हैम्पर हुआ। ओके, इसके चलते भी रिस्क अराइज हुए। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जहाँ से रिस्क आता है, इसको छोड़ के भी बहुत सारे एरिया से रिस्क आ सकता है, लेकिन ये सब कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपके बुक में लिखा था, मैं आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एक अजनबी